अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हमने यूनिट 4 की एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में हमारे पास है डिफ़ाइन क्वेश्चन है। डिफ़ाइन द फॉलोइंग। मल्टीमीडिया पहला है। मल्टीमीडिया क्या होता है? इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सम और ऑल द मीडिया एलिमेंट्स। मीडिया एलिमेंट्स, कुछ मीडिया एलिमेंट्स या सारे मीडिया एलिमेंट्स का जो कम्बिनेशन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया, यानी साउंड, टेक्स्ट, वीडियो एक्सेट्रा। उसके बाद प्लेस होल्डर क्या होता है? स्लाइड के ऊपर आपने देखा था डॉटेड बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, उन बॉक्सेस को हम कहते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। ऑल स्लाइड लेआउट कंटेन्स बॉक्सेस विद डॉटेड बॉर्डर्स कॉल्ड प्लेस होल्डर। इसमें फिर आप वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ टॉपिक के लिए होते हैं, ठीक है, टाइटल के लिए, कुछ फिर सब टाइटल्स के लिए होते हैं। तो वो फिर आप उसी तरह उनको फिल कर लेते हैं। ये अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन जो डॉटेड बॉर्डर्स वाले बॉक्सेस होते हैं उनको हम बेसिकली प्लेस होल्डर्स कहते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट। टेक्स्ट होता है कम्बिनेशन लेटर्स का, नंबर्स का, जो कि कीबोर्ड से हम टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है। इनपुट बहुत सी तरह की हो सकती है ना, लेकिन जो कीबोर्ड के ज़रिए हम एंटर कर रहे होते हैं लेटर, नंबर्स, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, उनको बोलते हैं टेक्स्ट। बैकग्राउंड क्या होता है कि एक स्लाइड है आपके पास, ठीक है, उस पर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई ग्राफिक्स है, कुछ भी है, एनिमेशन, जो भी चीज़ है, उसके पीछे क्या है, मतलब उस स्लाइड पे क्या चीज़ है, उसको बोलेंगे बैकग्राउंड, ठीक है। स्लाइड के ऊपर आपने डाटा तो एंटर किया हुआ है, लेकिन बैकग्राउंड में आपके पास क्या चीज़ आएगी? बिहाइंड द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। उसके बाद एनिमेशन है। एनिमेशन एक टेक्निक होती है जिसमें क्या करते हैं हम ऑब्जेक्ट्स में मूवमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने एक स्लाइड बनाई है, ठीक है, जैसे हाउस की आपने बनाई थी, उसमें आपने हाउस के पीछे कोई सन का एक ऑब्जेक्ट डाल दिया है, ठीक है, उसमें कोई आप मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एनिमेशन हो जाएगी। जैसे आपके कार्टून्स वगैरह होते हैं, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल हमारे पास हर चैप्टर में होता है डिफरेंशिएट का, ठीक है, कि डिफ़ाइन में तो एक चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी होती है, लेकिन डिफरेंशिएट में दो चीज़ें होती हैं और आपने उसको बताना होता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दोनों को बेसिकली एक्सप्लेन करना होता है, दोनों को डिफ़ाइन करना होता है। लेकिन इस चैप्टर के डिफरेंशिएट जो है वो आप नहीं करेंगे, ठीक है, वो आपने अपनी नोटबुक्स में कॉपी भी नहीं करने, क्योंकि आपको इस फाइल में नहीं दिए गए। अब डायरेक्ट आ जाएंगे आप क्वेश्चन आंसर्स पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया, एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स। मल्टीमीडिया क्या होता है, उसके एलिमेंट्स बताएं कौन कौन से होते हैं। आपको जो पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की गई है उसमें जो क्वेश्चंस की नंबरिंग है और जो आपकी बुक में क्वेश्चंस की नंबरिंग है वो थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो बुक में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया, एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स। मल्टीमीडिया क्या होता है? अभी हमने डिफाइन में भी देखा है कि कम्बिनेशन होता है सम मीडिया एलिमेंट्स का या फिर ऑल मीडिया एलिमेंट्स का। अब वो मीडिया एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है, डिफ़ाइन में तो हमने जस्ट उसको मतलब शॉर्ट था ना वो, लेकिन अब हमने बताना है कि मीडिया एलिमेंट्स कौन से हैं साथ। टेक्स्ट होता है, ग्राफिक, साउंड, वीडियो, एनिमेशन, ये मीडिया एलिमेंट्स होते हैं। अब इन सब का कम्बिनेशन या फिर टेक्स्ट या ग्राफिक का हो सकता है, साउंड और वीडियो का हो सकता है, या टेक्स्ट और साउंड का हो सकता है, वीडियो और एनिमेशन का हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीमीडिया। अब टेक्स्ट क्या चीज़ है? लेटर्स और नंबर्स का कम्बिनेशन है जो कीबोर्ड से हम टाइप कर रहे हैं। ग्राफिक है, ड्राइंग, फ़ोटो, चार्ट्स, ये चीज़ें जो होती हैं ना ड्रॉ करने वाली, ठीक है, वो होती हैं ग्राफिक्स में आ जाती हैं। उसके बाद साउंड। साउंड क्या होती है? वेव या वाइब्रेशन होती है जो कि रिकॉर्ड की जाती है ह्यूमन के ज़रिए या फिर किसी भी और जगह से, ठीक है, किसी भी चीज़ का वो साउंड हो सकता है। जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनानी है उसमें किसी भी तरह का आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी स्लाइड पे कौन सा डाटा है, क्या आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। किसी जगह आपकी प्रेजेंटेशन में शायद क्लैपिंग की ज़रूरत हो, ठीक है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं, अप्लॉज, ठीक है। उसके अलावा कहीं आप अगर गाड़ियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, या ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे वो भी साउंड ऐड कर सकते हैं, ट्रैफिक का, कार्स का, ठीक है। तो कोई भी वेव या वाइब्रेशन जो कि आपके पास रिकॉर्डेड हो, ठीक है, वो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो क्या होती है कि इमेजेस तो हो गए ना आपके, स्टिल इमेजेस हैं, ठीक है, मतलब मूव नहीं कर रहे, लेकिन जब पिक्चर्स में मूवमेंट हो रही हो, ठीक है, कि सीरीज़ ऑफ पिक्चर हो, एक के बाद दूसरी आ रही है, ठीक है, और साथ उसके साउंड भी है, ठीक है। वीडियो तो आपने देखी होगी ना, वीडियो तो बहुत सी टाइप्स की हो सकती हैं, ठीक है। वीडियो में क्या होता है कि इमेजेस मूव कर रहे होते हैं, इमेजेस में मूवमेंट होती है और उनके साथ कुछ साउंड भी होता है, उसको हम बोलते हैं ये वीडियो है। एनिमेशन क्या होती है? अभी हमने जैसे बात की है कि एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स में मूवमेंट क्रिएट की जाती है, ठीक है। मूवीज़ या कार्टून्स, कोई भी एनिमेटेड मूवीज़ हो जाएं या कार्टून्स वगैरह, तो वो एनिमेशन में आते हैं। बाद बुक पे आपका क्वेश्चन है, डिफाइन स्लाइड एंड स्लाइड शो।
स्लाइड क्या होती है और स्लाइड शो क्या होता है, ठीक है। स्लाइड क्या होती है, सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन है जो पावर पॉइंट में क्रिएट किया गया है। जैसे वर्ड में आपका एक पेज, डॉक्यूमेंट का एक पेज होता है, ठीक है। इसी तरह आपका एक्सेल में एक शीट होती है, वर्क शीट होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक स्लाइड होती है, ये भी एक सिंगल पेज ही होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्लाइड, ठीक है। सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन क्रिएटेड इन पावर पॉइंट। अब स्लाइड शो क्या होता है कि एक के बाद दूसरी स्लाइड जब चेंज हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लाइड शो, ठीक है। इट इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द स्लाइड्स वन आफ्टर द अदर। जितनी भी आपने प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स बनाई हैं, वो 10 है, 15 है, 20 है, जितनी भी हैं वो एक के बाद दूसरी जब आ रही है आपके पास सामने, तो वो क्या होगी, आपके पास स्लाइड शो होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3 आपने नहीं करना कि बैकग्राउंड को फिल करने के जो वेज़ हैं वो आप क्वेश्चन छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जो बुक का, वो है कि स्लाइड लेआउट क्या है, उसके यूजेस आपने प्रेजेंटेशन में बताने हैं, ठीक है। स्लाइड लेआउट क्या होता है, एक रेडीमेड या प्री डिफाइंड डिज़ाइन होता है स्लाइड का, ठीक है। यानी कि स्लाइड आप ख़ुद से नहीं उस पर कुछ कर रहे, ठीक है, आपको एक रेडीमेड स्लाइड बनी हुई मिली है, ठीक है, वो लेआउट होता है। इसमें क्या होता है कि प्लेस होल्डर्स मौजूद होते हैं पहले से, ठीक है, जो कि टाइटल या बॉडी के लिए जो है वो होता है। मतलब एक आपके पास टाइटल के लिए हो गया और बाकी बॉडी के लिए, ठीक है, कि टेक्स्ट आपने जहाँ पे ऐड करना है या बाकी कोई भी डाटा, ग्राफिक्स, चार्ट्स वगैरह। अब इसके यूजेस क्या हैं कि यूज़र क्या करता है, सेलेक्ट करता है अप्रोप्रिएट स्लाइड लेआउट जो भी उसकी प्रेजेंटेशन के हवाले से सूटेबल हो, ठीक है। अपनी प्रेजेंटेशन के हवाले से वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, उन सारी स्लाइड लेआउट में से, और फिर उसको अपनी प्रेजेंटेशन में जो है वो ऐड कर लेता है। अगला क्वेश्चन है कि कस्टम एनिमेशन क्या चीज़ है। एक लिस्ट होती है, बहुत सारे एनिमेटेड इफेक्ट्स हैं ना आपके पास, ठीक है, उन सब की एक लिस्ट है। आप अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स पे उनको अप्लाई कर सकते हैं अपने स्लाइड शो के दौरान, ठीक है। कि आपके पास आपकी प्रेजेंटेशन है, उसमें स्लाइड शो है आपके पास, ठीक है, आपने अपनी प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड्स बना ली हैं। अब क्या है कि आपके पास एनिमेटेड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत सारे, उनकी एक लिस्ट है, उनको आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे कस्टम एनिमेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लाइड ट्रांजिशन क्या है। मूवमेंट होती है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड तक स्लाइड शो के अंदर, ठीक है, यानी एक के बाद दूसरी स्लाइड्स आना, उसको तो हम स्लाइड शो बोलेंगे। लेकिन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड तक जो मूवमेंट होती है उसको हम स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। उस स्लाइड ट्रांजिशन में यानी एक के बाद दूसरी चेंज हो रही है, तो इस दौरान आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। आप साउंड ऐड कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, और डिफरेंट स्टाइल्स और डिफरेंट स्पीड्स के जो है वो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि कलेक्टिंग कंटेंट, इसका क्या मतलब है, एग्जांपल दें। तो कंटेंट कलेक्ट करने का ये मतलब है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, टेक्स्ट की, इमेज की, ऑडियो की, वीडियो के फॉर्म में, उसको कंटेंट को कलेक्ट करना बोलेंगे। यानी मवाद है आपका, उसको आप इकट्ठा कर रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। अब जैसे कि आप क्या कर रहे हैं कि फॉर यूज़र क्रिएट्स अ प्रेजेंटेशन ऑन कायद-ए-आज़म, अगर कायद-ए-आज़म पे आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, इट रिक्वायर्स द फॉलोइंग मटेरियल फॉर द प्रेजेंटेशन। तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगे, टेक्सचुअल डाटा भी चाहिए होगा आपको, उसके बाद इमेजेस भी कायद-ए-आज़म के चाहिए होंगे, स्पीचेस भी, साउंड क्लिप्स भी, वीडियो क्लिप्स भी, ठीक है। तो ये सारा कलेक्टिंग कंटेंट में आ जाता है। बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपने नहीं करना, ठीक है, वो स्टेप्स वाला क्वेश्चन है, वो जो हम नहीं करते, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि टेम्पलेट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। उसकी 3 टाइप्स होती हैं। इंस्टॉल्ड, जो कि आपके पावर पॉइंट में पहले ही से ही मौजूद होती हैं, ठीक है, आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। उसके बाद माई टेम्पलेट्स, जो आप ख़ुद बनाते हैं और उनको सेव कर लेते हैं कि बाद में हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी। और एक होती है ऑफिस ऑनलाइन टेम्पलेट्स, वो डाउनलोड कर लेते हैं आप ऑफिस की वेबसाइट से, ठीक है। तो ये 3 तरह की टेम्पलेट्स होती हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 10 है कि व्हाट इज़ स्लाइड शो। तो ये हम बार बार पीछे भी बात कर रहे हैं कि स्लाइड शो क्या होता है कि प्रेजेंटेशन होती है सारी स्लाइड्स की, एक के बाद दूसरी स्लाइड चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, एक स्लाइड शो होगा, ठीक है। उसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 4। आपने इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है, और इसको आपने नोटबुक में अपनी कॉपी भी करना है, इसके डिफ़ाइन को और इसके क्वेश्चन आंसर्स को। 8 क्वेश्चन हैं इसके, ओके। अल्लाह हाफिज़।